इसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि इस मीटिंग को बहुत प्राइवेसी रखा गया है और शो नहीं किया। लेकिन उस मीटिंग की बड़ी अहम बातें जो है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा, उस मीटिंग में ये बात भी हुई कि हमें नून लीग की तरफ चला जाना चाहिए या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से। लेकिन वहाँ पर जो है जंग के कप्तान जो है उन्होंने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया। कभी भी जो है वो अपनी बात पे नहीं खड़े होंगे और ये कहा जा रहा है कि वो जो बहुत जल्द जो है किसी न किसी पार्टी को प्यारे हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस मीटिंग में जो है राना शहबाज अहमद खान साहब और मियां मोहम्मद आदम चेरा साहब और महर नवाज परवाना साहब भी शामिल थे। अगर बात की जाए इफ्तिखार अहमद खान बलोच के साबका रिकॉर्ड की बात की जाए तो यकीनन शहनशाह तमीरात के नाम से मशहूर हैं और बड़े तरक्याती काम करवाए हैं और यकीनन उनकी जंग की सियासत पे एक बड़ा नाम भी है और अपनी सियासत में लुभा भी मनवा चुके हैं। महबूब सुल्तान साहब की बात की जाए तो यकीनन उनका पूरा ख़ानदान जो है, अगर बात की जाए ख़ानदान के बहुत सारे लोग सियासत में हैं। इनके अंकल भी सियासत में रहे, अमीर सुल्तान साहब सियासत में हैं और इसके साथ साथ उनके बहुत अजीज़ जो है वो सियासत कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको विस्तार से शार अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर वीडियोस। नाज़रीन, जंग की सियासत के हवाले से बात करेंगे। जंग की सियासत में बड़ी जो है तब्दीलियाँ जो है देखने को मिल रही हैं और गहमा गहमी जो है वो भी अपने अरूज को है। जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। 8 फरवरी की जो डेट थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये भी देखने को मिलेगी कि ये इस डेट पर इलेक्शन होते भी हैं या नहीं। लेकिन जंग की सियासत में इस वक्त जो है वो गहमा गहमी अपने अरूज पे है। बहुत सारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी दौड़ें लग चुकी हैं और हल्के में इन हो चुके हैं। जिस तरह अगर बात की जाए मखदूम फैसल साल हयात साहब जो हैं साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और कई बार जहाँ पर जो है MNA भी बने, MP भी बने और इस वक्त जो है एक बार फिर हल्के में इन हो चुके हैं। बहुत बड़े टाइम बाद जो है वो हल्के में आए हैं और इस वक्त मुख्तलिफ लोगों की खुशी गमी में भी जा रहे हैं। और इस वक्त कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि मखदूम फैसल साल हयात साहब जो हैं वो नून लीग को प्यारे होने जा रहे हैं। अभी तक ये ज़राए की खबर है, इस पर कोई हकीकत जो है अभी तक सामने नहीं आई। जब हकीकत सामने आएगी तो वो भी बताई जाएगी कि ये कैसे और किस तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जंग के कल 2 ख़ानदानों की लाहौर में एक बड़ी बैठक हुई है और वो बैठक मुसलसल तकरीबन 7 से 8 घंटे तक जारी रही। बलोच हाउस लाहौर में ये मीटिंग हुई और ये बलोच हाउस जो है शहनशाह तमीरात सरदार इफ्तिखार अहमद खान बलोच का था और वहाँ पर ये मीटिंग हुई जिसमें साबिक MPA ग़ुलाम अहमद गाड़ी साहब जो कि वो भी बलोच ग्रुप से हैं और दूसरी तरफ हाजी मुख्तार अहमद खान बलोच साहब थे जो सरदार इफ्तिखार अहमद खान बलोच के भाई हैं और इसके साथ साथ इनकी तरफ से एक ज़फ़र अब्बास खान बलोच साहब हैं, वो भी इफ्तिखार अहमद खान बलोच के बड़े अजीज़ हैं, क्लोज़ फ्रेंड हैं, तो वो भी उस मीटिंग में थे। और दूसरी अगर बात की जाए साहबजादा ग्रुप तो वो भी इस मीटिंग में शामिल थे और साहबजादा ग्रुप की जानब से इस मीटिंग में शामिल हुए जनाब साहबजादा महबूब सुल्तान साहब जो कि जंग के कप्तान हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राना शहबाज अहमद खान, अमीर सुल्तान साहब भी थे, लेकिन अमीर सुल्तान साहब का ऑपरेट हुआ है वो इस मीटिंग में नहीं थे और जो राना शहबाज अहमद खान साहब हैं वो भी इस मीटिंग में नहीं थे। लेकिन कल की मीटिंग बहुत ख़ास थी। जंग के अवाम में बड़ी ये लहर दौड़ी हुई है कि कहा यह जा रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, तो कुछ ये लोग कह रहे हैं कि ये नून लीग में जा रहे हैं। तो इस तरह की बातों से लोग जो है वो काफ़ी हैरान कुन ये मामला देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है जंग की सियासत में। कुछ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहरान आ चुका है। जिस तरह के वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जानब से अगर बात की जाए तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्योंकि जब भी वो जलसा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो उनको जो है उनके जलसे को मनसूख कर दिया जाता है, उनके जलसे पे जो है पाबंदी लगा दी जाती है, गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जंग के कप्तान जो हैं वो छोड़ जाएंगे। अच्छा, अब इस आज की वीडियो में मैं बड़ी अहम बातें जो है वो आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ और बड़े जो है अहम इंकशाफ करने जा रहा हूँ। कल की मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि इससे पहले इनकी मीटिंग हुई जब इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब और ग़ुलाम अहमद गाड़ी के दरमियान मीटिंग हुई और उनकी जो है वो सुलह हुई, क्योंकि इससे पहले उनके कुछ इख्तलाफ चल रहे थे। और उसके बाद जो है हाजी मुख्तार अहमद खान बलोच साहब और मोहम्मद खान बलोच साहब जो कि अंकल हैं जनाब इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब के, तो इन्होंने जो है इनके दरमियान सुलह करवाई जो कि बड़े टाइम से चल रही थी। और इस सुलह के बाद जो है
इनके आपस में बेहतरीन तल्लक बन चुके हैं। अब गुलाम अहमद गाड़ी साहब ने इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब और हाजी मुख्तार खान साहब से ये कहा था कि शहबाज़ा ग्रुप जो है वो मेरा पुराना ग्रुप है, जिनके साथ मैं जिनके पैनल में इलेक्शन में हिस्सा लेता हूँ, तो क्यों ना हम उनके साथ चल के अपनी एक नई सियासत का आगाज़ करें। क्योंकि पिछले अदवार में आप देख सकते हैं कि इफ्तिखार खान बलोच साहब 2 इलेक्शन हार गए, एक NA का जिसमें मुहतरमा अली शेख इफ्तिखार साहबा ने इलेक्शन लड़ा, यकीनन पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया और 68 तकरीबन 68,000 वोट हासिल किया था। उसके बाद अभी MPA का इलेक्शन लड़ा, वो भी ज़रा कुछ मामला की वजह से लूज़ कर बैठे इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब। लेकिन उस इलेक्शन में जो खान साहब का वो कहते हैं कि मंशूर था वो पूरा हुआ। खान साहब ने कहा कि लोगों में वो चीज़ पैदा करना चाहता हूँ जो जंग की अवाम को चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आजकल के दौर में हर बंदा जो है वो बाशऊर हो चुका है और अपने सियासी से जो है काम लेना जो है वो जान चुके हैं। नाज़रीन, कल की मीटिंग जो रखी गई जिसमें शहबाज़ा ग्रुप और बलोच ग्रुप जो है वो उनकी बैठक हुई और उस बैठक में जो है शहबाज़ा ग्रुप की जानिब से शहबाज़ा महबूब सुल्तान साहब जो कि जंग के कप्तान हैं उन्होंने हिस्सा लिया। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए इफ्तिखार अहमद खान बलोच के भाई हाजी मुख्तार अहमद खान थे और उनके एक बहुत अजीज़ हैं ज़फ़र अब्बास खान बलोच साहब, और इनमें कुछ लोग और भी थे। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो नहीं शेयर की गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इस मीटिंग को बहुत प्राइवेसी रखा गया है और शो नहीं किया। लेकिन उस मीटिंग की बड़ी अहम बातें जो है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा, कल की मीटिंग में ये तय पाया कि जी MNA का इलेक्शन जो है वो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ेंगे तो महबूब सुल्तान साहब MNA के उम्मीदवार होंगे और MPA के उम्मीदवार जो है वो PP 125 से हाजी गुलाम अहमद गाड़ी साहब होंगे। अच्छा, उस मीटिंग में ये बात भी हुई कि हमें नून लीग की तरफ चला जाना चाहिए या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से। लेकिन वहाँ पर जो है जंग के कप्तान जो है उन्होंने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा। यकीनन ये हैरानकुन बात है। बहुत सारे जंग के लोग ये सोच रहे थे कि महबूब सुल्तान साहब तो कभी भी जो है वो अपनी बात पे नहीं खड़े होंगे और ये कहा जा रहा है कि वो जो बहुत जल्द जो है किसी न किसी पार्टी को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन वाज़ेह रहे कि कल की मीटिंग में बहुत बड़े दावे के साथ शहबाज़ा महबूब सुल्तान साहब ने ये कहा है कि मैं कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कल भी था और आज भी हूँ। अगर इलेक्शन लड़ा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ूंगा, नहीं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब मामला ये तय पै गए। और दूसरी तरफ अगर बात कीजिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में नहीं होती और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता तो फिर आज़ाद हसीयत से शहबाज़ा महबूब सुल्तान साहब MNA के उम्मीदवार होंगे और MPA के उम्मीदवार जो है वो इफ्तिखार अहमद खान बलोच होंगे। और इस बैठक से जो है जंग सियासत में बड़ी गहमा गहमी हुई है और एक बड़ी हैरान कुन बातें ये चल रही हैं कि अब एक दो बड़े ख़ानदान जो हैं वो आपस में इत्तेफाक कर बैठे हैं और यकीनन जंग की सियासत में काफ़ी एक नई तब्दीली भी आएगी। और साथ साथ अगर बात की जाए इफ्तिखार अहमद खान बलोच के साबका रिकॉर्ड की बात की जाए तो यकीनन शहनशाह तमीरात के नाम से मशहूर हैं और बड़े तरक्याती काम करवाए हैं और यकीनन उनकी जंग की सियासत पे एक बड़ा नाम भी है और अपनी सियासत में लुभा भी मनवा चुके हैं। महबूब सुल्तान साहब की बात की जाए तो यकीनन उनका पूरा ख़ानदान जो है, अगर बात की जाए ख़ानदान के बहुत सारे लोग सियासत में हैं। इनके अंकल भी सियासत में रहे, अबीर सुल्तान साहब सियासत में हैं और इसके साथ साथ उनके बहुत अजीज़ जो है वो सियासत कर चुके हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस मीटिंग में जो है राना शहबाज अहमद खान साहब और मियां मोहम्मद आजम चेरा साहब और महर निवाज परवाना साहब भी शामिल थे। तो इस हवाले से मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि इसमें राना शहबाज अहमद खान साहब नहीं थे, अमीर सुल्तान साहब का जो है ऑपरेट हुए तो वो भी नहीं थे, मियां मोहम्मद आजम चेरा साहब भी नहीं थे। शहबाज़ा महबूब सुल्तान साहब ने ये मीटिंग की है और इसमें हाजी मुख्तार अहमद खान बलोच और गुलाम अहमद गाड़ी साहब जो है ये इस मीटिंग में शामिल थे। और यकीनन इसमें जो दिलचस्प और हैरान कुन बात ये जो जंग की आवाम सुनना चाहती थी, जंग की आवाम ये सोच रही थी कि बहुत जल्द जनाब शहबाज़ा महबूब सुल्तान साहब जो है वो अपने पूरे ग्रुप के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएंगे। लेकिन अभी वक्त की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो महबूब सुल्तान साहब जो हैं वो अपनी बात पे डटे हुए हैं, अपनी जमात के साथ डटे हुए हैं। उनका आखिरी हद तक यही बयान था, जबकि मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ चले जाएं या फिर नून लीग की तरफ चले जाएं। लेकिन महबूब सुल्तान साहब पे बज़िद रहे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ सकते और हम हर सूरत हाल में जो है, हर सूरत में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही इलेक्शन लड़ेंगे। ये सूरत हाल थी कल की मीटिंग के हवाले से हमने आपको जो है तमाम तर बातें बताती हैं। नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने विश्वास इशार अल्बानी को पायनियर पार्टी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।